रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 23 जून 2021 बुधवार 23 जून 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन के आधार से आज हमारे लिए विषय है बी फर्वेंट इन सोल विनिंग एंड इंटरसेशन। अपने अंदर उत्साह से भरे हुए रहिए आत्माओं को बचाने के लिए और मध्यस्थी करने के लिए। जोश के साथ भरे रहिए आत्माओं को बचाने के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए और मध्यस्थी करने के लिए। बी फर्वेंट इन सोल विनिंग एंड इंटरसेशन। आत्माओं को जीतना और मध्यस्थी करना, ये दोनों के लिए उत्साह बनाए रखिए, जोश में बने रहिए। आत्माओं को जीतना और मध्यस्थी करना, ये दोनों के लिए उत्साह से भर कर रहिए, जोश में रहिए। ये हम पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 2 वर्स के आधार से हम इस विषय को समझेंगे। वेयर इन टाइम पास्ट ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। और एक बार पढ़ेंगे, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। One of the most pitiful things to read about is the actual state of those who don't know Jesus Christ। एक बहुत ही ऐसी दया आने वाली दयनीय जो बात है, जो व्याकुल कर सकती है, ऐसी जो एक चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो ऐसी चीज़ है जो व्याकुल कर सकती है, दयनीय अवस्था में है, वह यह है, हम उन बात को पढ़ सकते हैं जो सच में उस अवस्था में है, जिनको अभी तक यीशु मसीह पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। वास्तविक परिस्थिति में, वास्तविक सच्चाई में, ऐसे अवस्था में कि जब हम पढ़ते हैं ऐसा कि अभी तक उनको, ऐसे कुछ लोग हैं, उनको यीशु मसीह कौन है यही पता नहीं है। ये बहुत बड़ी दया आने वाली, दयनीय अवस्था वाली ये बात है। The scripture above is telling us about such people, those who are not Christians। जो वचन हमने अभी पढ़ा इफिसियों के 2 अध्याय 2 वचन को, तो वह इन्हीं लोगों के विषय में बता रहा है जो मसीह नहीं है। It says they walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience। वह वचन इस प्रकार से कहता है कि वे लोग जो अभी तक यीशु मसीह को जाने ही नहीं हैं, वो जो मसीही नहीं है, उनके विषय में ऐसा ये वचन कह रहा है कि आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है।
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अर्थात उस आत्मा के अनुसार ये बताया गया है वचन में, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। ये उन लोगों के विषय में कहा गया है जो मसीह में नहीं है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। It helps you understand why they think the way they do. They are controlled by some other force. यहाँ पर आपको सहायता मिलती है ये समझने के लिए कि वो लोग इस प्रकार के रीति में क्यों चलते हैं, ऐसे रास्ते क्यों चलते हैं जो वो चल रहे हैं। इसका वजह यह है कि उनको नियंत्रित कर दिया गया है किसी अलग प्रकार के जोर ने। किसी अलग प्रकार का जो जोर है उस जोर का नियंत्रण उनके ऊपर है। It says the prince of the power of the air is at work in them, the children of disobedience, those who have rejected the truth. My God. वह यह बताता है वह वचन कि जो अंधकार के हकीम, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे लिखा है, इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम, ऐसा लिखा है यहाँ पर। जो आकाश के अंधकार के जगत जो है उसके जो हकीम है, आकाश के अधिकार के हकीम जो है वो कार्य कर रहे हैं उन लोगों के अंदर, और वह लोग अनाज्ञाकारिता के संतान है। अनाज्ञाकारिता के संतान में अभी आकाश के अधिकार के हकीम काम कर रहे हैं। ये लोगों ने सच्चाई को नकार दिया है, ऐसा वो वचन हमको बता रहा है। This is where we come in. We must break the power of Satan over such folks and take the light of God's word to them. अब ये वो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पर हम वो शैतान की सामर्थ को तोड़ देते हैं और वो लोगों के ऊपर से ऐसे प्रकार के शैतान के ज़ोर और शक्तियाँ हम तोड़ देते हैं और उनको परमेश्वर के वचन का प्रकाश देते हैं। उन तक हम परमेश्वर के वचन का प्रकाश को लेकर आते हैं। The Bible says you must bind the strong man. The Bible says you must bind the strong man to plunder his house. Matthew 12:29. मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 29 वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल बताता है कि तुमने जो बलवंत है, घर का देखभाल करने वाला, रखवाली करने वाला, जब उसको आप बांध देते हैं तो आप घर की चीज़ों को लूट सकते हैं। तो ये आपको मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 29 वचन में पढ़ने को मिलता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 29 वचन कहता है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। For us to record a massive harvest of souls in the nations of the world in these last days, we must break the power and influence of Satan and demons over the minds and lives of those who have not yet known the Lord, so the light of God's glorious gospel can shine in their hearts. अगर हमको बड़ी मात्रा में फसल को, आत्माओं की फसल को इस राष्ट्र में देखना है, लिखित करना है, जो आज के जगत में है, जो इन आखिरी दिनों में है, तो फिर हमको वो शक्ति को और वो प्रभाव जो शैतान का है और दुष्ट आत्माओं का है, जो मनुष्यों के मनों के ऊपर और उनके जीवनों के ऊपर है, जिन्होंने अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं है, तो उनके लिए वो शक्तियों को, वो ताकत जो शैतान की है, उस प्रभाव को जो दुष्ट आत्मा के है, ये मनुष्यों के मनों के ऊपर से और जीवनों के ऊपर से तोड़ देना है, जिसकी वजह से परमेश्वर का उजियाला, महिमा में सुसमाचार का उजियाला उनके हृदयों में चमकने लगे। Anyone who is not born again, whether it's your father, mother, and uncle, auntie, brother, sister, cousin, nephew, niece, in-law, friend, colleague, neighbor, etc., they are all under the control and dominion of these wicked rulers of darkness until they receive the gospel of Jesus Christ. कोई भी अगर आप में से नया जन्म पाया हुआ नहीं है, हो सकता है आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, भाई बहन, या आपका कोई ऐसा जो संगी भाई है जिसे आप चाचा का बेटा या और कोई रिश्ते में आप भाई है, या भांजा या भांजी, ऐसे प्रकार के, या फिर आपके सास ससुर के जो लोग हैं वो, या आपके दोस्त, आपके संगति में आप सहकर्मी होकर जहाँ नौकरी में जगह में आप काम करते हैं, या फिर आपका पड़ोसी वगैरह वगैरह, ये सब अगर नया जन्म नहीं पाए हुए हैं तो वह सब उस नियंत्रण के नीचे और उस प्रभुता के नीचे है जो दुष्टता के जगत का है, अंधकार के जगत को जो चलाता है, उस दुष्ट चलाने वाले के, अंधकार का दुष्ट जो चला रहा है जगत को, उसके नियंत्रण के नीचे है वो लोग, उसके प्रभुता के नीचे है वो लोग। जब तक सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वो ग्रहण नहीं कर लेते हैं। 2 Corinthians 4 chapter 3 says, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 3 वचन ऐसा कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 वचन, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो वह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। Ephesians 4 chapter 18 says, they have their understanding darkened. इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 18 वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है
और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ये वचन और एक बार पढ़ेंगे हम। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। That's why you must do something about it. They are your responsibility. इसी वजह से आपने उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, वह आपकी जिम्मेदारी है। Be more fervent in soul winning and intercession. The harvest is ripe. बहुत ज़्यादा जोश में रहिए आत्माओं को जीतने के लिए और मध्यस्थी करने के लिए, क्योंकि फसल पक चुकी है। Right from the day of Pentecost, the Bible tells us the Holy Spirit was poured out upon all men in accordance with the prophecy in Joel 2:28. बिल्कुल उस दिन के वक्त से लेकर जो पेंतिकोस्त का दिन था, पवित्र बाइबल हमको बताता है पवित्र आत्मा उंडेला गया है सारे मनुष्य के ऊपर, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 28 में लिखा हुआ है। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन और एक बार पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। This means men now have the potential ability of recognizing and receiving the truth. इसका मतलब यह बनता है कि अब मनुष्यों के लिए वह कुव्वत काबिलियत आ चुकी है कि वह पहचान सकते हैं और स्वीकार सकते हैं सच्चाई को। As you pray, declare that the power and influence of Satan and his demons over the people are broken in the name of Jesus, and men and women hear the gospel, perceive, understand, and receive it for their salvation in Christ Jesus. जब आप प्रार्थना करते हैं तो घोषणा कीजिए इस प्रकार से कि शैतान की शक्ति और प्रभाव और हर एक दुष्ट आत्माओं का शक्ति और प्रभाव लोगों के ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम में, और सारे स्त्री पुरुष सुसमाचार को सुने और उसे पहचाने, समझे और ग्रहण करें उनके उद्धार के लिए यीशु मसीह के नाम में, मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। वी मस्ट डू दिस विथ ऑल अर्नेस्टनेस। हमने ये पूरा करना है पूरे दिलो जान से, हमने इसे पूरा करना है पूरी गंभीरता के साथ, आग्रह के साथ हमने इसे पूरा करना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने इसे पूरा करना है, ईमानदारी तत्परता के साथ, पूरे उत्साह के साथ हमने इसे पूरा करना है।